नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 8 और 18 का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर 16 के साथ बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 8 से 18 का संबंध कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 16 का संबंध बताएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 18 का पता करेंगे। ठीक है, इस 8 से। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखते हैं, हमारे पास संख्या छोटी ही संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम पहला लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पर 8 से 18 का देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 8 से 18 बनाएंगे एकदम 8 का हम यहाँ पर सबसे पहले 2 गुना करते हैं। ठीक है, तो 8 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर क्या दिया है, 18। अगर हम यहाँ पर 16 में 2 प्लस करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और 18 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम 16 का बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 का 2 गुना करेंगे। तो 16 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 16 का 2 गुना होता है 32। कितना होता है, 32। और जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना करके प्लस 2 करा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से प्लस 2 करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 32 2 34। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखिए हमारे पास यहाँ पर 34 नहीं है, तो ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए आपस में इसका अगर गुणा करेंगे तब भी कुछ हो नहीं रहा है, प्लस करेंगे यानी कि प्लस देखते हैं। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 में जब हम 10 को प्लस करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, 18। और 18 दिया है। अगर हम सेम तरीके 16 में भी क्या करते हैं, इसके ही जैसा 10 प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 26। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 26 नहीं है, तो ये लॉजिक भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। अगर हम क्या करते हैं, देखिए अगर इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो 18 8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 26 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 26। अगर हम सेम तरीके से इसका भी दोनों का योग क्या करते हैं, 26 लाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखेंगे, तो 26 आएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर 16 है, और 16 से अगर हमें यहाँ पर क्या रखें कि 26 आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हम 10 को रखेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर 26 आएगा। लेकिन 10 भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। ठीक है, लॉजिक को अच्छे से समझिए। अगर हम यहाँ पर देखिए इनका आपस में गुणा करते हैं तो 18 8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 18 8 होते हैं 144। कितने होते हैं, 144। यहाँ पर भी हम 16 के साथ किसका गुणा करें कि हमें यहाँ पर कितना मिले, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए 16 के साथ किसका गुणा करें कि हमें यहाँ पर 144 मिले। ठीक है, ये हम अब पता करते हैं। हमने प्लस करके देख लिया था। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 16 के साथ किसका गुणा करेंगे, तो आप कहोगे 16 के साथ अगर हम 9 का गुणा करते हैं, 9 कर रखते हैं, तो हमें यहाँ पर 16 नाम कितने मिलेंगे, 144। और 144 यहाँ पर आया है, और 144 यहाँ पर भी आया। ठीक है, तो अच्छा लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रृंखला यानी कि संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को देखेंगे तो सबसे पहले 5 लिखा है, और 5 के बाद 3 लिखा, मतलब माइनस करा, और 3 के बाद 8, फिर प्लस, फिर 40, फिर 120, फिर प्लस प्लस चला है। ठीक है, यानी संख्या धीरे से घटी, फिर वापस से बढ़ी, फिर अचानक से बढ़ी। ठीक है, इस कंडीशन में आपको पता है जब संख्या थोड़ी सी घटती है बढ़ती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देते हैं, एक देखते हैं। ठीक है, या तो वहां पर प्लस करेंगे एक छोड़ के एक, या फिर वहां पर गुणा करेंगे, या फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक छोड़ के एक देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 5 से 8 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर 8 से 120 को देखते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही प्लस हो रहा है, यानी कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 112 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे 112। यानी यहाँ पर देखिए अब हम इसको देखते हैं, 3 से 40 को देखते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 37 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना, 37। अगर हम सेम तरीके से अगली संख्या बताने के लिए 40 में 37 प्लस करते हैं, तो 40 में जब हम 37 को प्लस करेंगे तो संख्या यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा प्लस वाला। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 और 8 का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो 5 8 40 यहाँ पर दिया है। ठीक है,
सेम तरीके से यहाँ पर गुणा करने पर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 3 और 40 का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 40 तिरिया कितने होते हैं, 120 होते हैं, और 120 भी यहाँ पर दिया है। यानी अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 और 120 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, लॉजिक को समझना। तो 8 और 120 का गुणा करेंगे तो 12 8 96, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 960 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 960 हो रहा है गुणा करने पर। यानी हमने यहाँ पर क्या करा, इसका गुणा करा तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। अब हमें और भी अगली संख्या बताना हो तो हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं के साथ गुणा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये वाली संख्या पूछी थी तो यहाँ पर हमारे पास 960 आया है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, लॉजिक को अच्छे से समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। यानी हमें यहाँ पर आयरलैंड दिया है, डबलिन दिया है और ग्रीस दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें दिया है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न जो दिया है वो इंग्लिश में नाम दिया है, तो यहाँ पर हमें घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शब्दों को ध्यान से देख लेते हैं और एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर आयरलैंड क्या होता है, एक देश होता है। डबलिन क्या, ये भी आपको पता है, ये आयरलैंड के अंदर है। ग्रीस भी एक देश है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आयरलैंड का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, आयरलैंड का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे शब्द का बनाते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिया डबलिन। अब डबलिन का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर आयरलैंड का डायग्राम बनाया है, क्या इनका डबलिन से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे आयरलैंड के अंदर ये डबलिन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबलिन का डायग्राम आयरलैंड के अंदर बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया ग्रीस। अब ग्रीस का डायग्राम बनाने से हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर डबलिन और आयरलैंड का डायग्राम बनाया है कि इनका ग्रीस से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर ग्रीस एक देश से, तो इनका आयरलैंड और यहाँ पर डबलिन से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये अलग देश है। तो यहाँ पर ग्रीस का डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहोगे इसका अलग बन जाएगा। अब डायग्राम हमारा तीनों शब्द का कैसा बना है, तो कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 आकृतियां दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसमें एक आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लुप्त संख्या है, विलुप्त संख्या है। तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, तो इसी की जगह बाकी की आकृतियों में संख्या कैसे लिखी ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। तो जैसे इसी की जगह देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर 84 लिखा है और यहाँ पर 54 लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की ओर ठीक है प्रश्नवाचक है, तो हम भी यहाँ पर नीचे वाली संख्या को सबसे पहले तो पता करेंगे। ठीक है, अब इन संख्याओं को कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर वाली जो 2 संख्या इनको ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 54 मिले। सेम तरीके से इन संख्याओं को भी साथ करना और यहाँ पर हमें 84 का पता करना है। ठीक है, चाहे यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं तो 81 में से 6 माइनस करेंगे तो मतलब 54 तो बहुत नीचे है, तो इस माइनस तो होगा नहीं। गुणा करने पर तो संख्या ज्यादा होगी, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्ग और घन देखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए 81 को आपको पता है ये 81 क्या है, तो ये कहोगे आप ये हमारा 9 का वर्ग है। क्या है ये 9 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 9 और 6 को आपस में गुणा करते हैं तो 9 6 कितने होते हैं, 54 होते हैं, और 54 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति में भी जो 144 दिख रहा है ये क्या है, तो आपको ये हमारा 12 का वर्ग है। ठीक है, क्या है 12 का वर्ग। और यहाँ पर सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर आपस में गुणा करा था तो इसका भी आपस में गुणा कर देते हैं। तो 12 और 7 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 12 7 84 होते हैं, और 84 भी यहाँ पर दिया है। यानी एक ही तरीके से हमने यहाँ पर दोनों संख्याओं का पता कर लिया है। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले इस संख्याओं को देखेंगे 64, तो ये किसका वर्ग है, तो आपको ये 8 का वर्ग है। ठीक है, किसका 8 का वर्ग। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को गुणा करा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या कौन सी हमारी, तो 8 और 8 इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, तो 64 होगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, तरीका समझना है, लॉजिक कौन सा लग रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से
असंगत विकल्प को चुनिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने लगभग आपको 10 से 12 दिन गैप दे दिया था इन प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अब देखिए ये प्रैक्टिस सेट बस ज्यादा नहीं चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं नई क्लास चलाने वाला हूँ जो कि मैराथन है। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टाइप मिलने वाले, जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप से पूछे जा रहे हैं आपको टाइप वाइज मैराथन मिलने वाले। ठीक है, तो कुछ दिन में वो आपको मैं शुरू करने वाला हूँ, तो आपको उसको चाहिए या नहीं चाहिए आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस देखिए अभी आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का जो हमारा स्टेटस आया है उसकी भी एग्जाम लगभग मार्च में होगी। ठीक है, और एनटीपीसी की उसके बाद ही होगी, तो ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के अभी फॉर्म चल रहे हैं। तो ये 3 जो एग्जाम है रेलवे के, ठीक है, रेलवे की जो 3 एग्जाम है ये तो हमारे पास लगभग 1 महीने बाद ही होगी। तो इस 1 महीने में हम क्या करते हैं, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है उनकी मैराथन कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद फिर वापस हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सहमत है मुझे कमेंट करके बता दिए कि आपको यहाँ पर मैराथन क्लास चाहिए कि नहीं, चैप्टर वाइज एकदम। ठीक है, टाइप वाइज। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न क्या करा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया, शब्द दिखाई दे रहा है अंग्रेजी वाले। ठीक है, यानी कि लेटर वाले। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो इनको लेटर से संख्याओं में बदल के देखते हैं या फिर उन शब्दों को देखते हैं कि शब्द दिए क्या है। तो यहाँ पर देखिए शब्द में यहाँ पर नाम दिया है, क्या नाम दिया है, तो यहाँ पर आपको ये हमें मुंबई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जयपुर दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा रायपुर है और यहाँ पर त्रिपुरा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर लेटर को देखने की जरूरत नहीं है, हमें शब्द से ही प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिख रहा है, बाकी ज्यादा प्रश्न कठिन नहीं है। तो अब देखिए अगर हम मुंबई को देखेंगे तो ये हमारा महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। उसके बाद जयपुर की बात करते तो आपको पता है जयपुर हमारे राजस्थान की है राजधानी। उसके बाद रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिपुरा है, ये जो त्रिपुरा है क्या है, खुद राज्य है। ठीक है, ये क्या है, खुद राज्य है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों क्या है, तो ये तीनों की तीनों हमारी राजधानी है लेकिन एक ये क्या है, तो हमारा ये राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर अलग होगा, यही हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसकी राजधानी क्या है त्रिपुरा की, तो आपको पता होगा त्रिपुरा के अगरतला है। ठीक है, क्या है, अगरतला है। तो यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी, अगरतला होगी। बाकी यही हमारा क्या है, असंगत है, त्रिपुरा हमारा एक राज्य है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा को BAAJQ तथा बर्गर को SFHSVC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नूडल्स को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न और ये पिछली बार SSC में पूछा था। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में जब भी आपको लेटर से लेटर कोड मिलता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको अल्फाबेट के साथ खेल खेलना है। ठीक है, यानी अल्फाबेट में या तो आपको माइनस करना है या प्लस करना है, उसका विपरीत देखना है, क्रॉस मेथड देखना है, रिवर्स मेथड देखना है, ये आपको मैं सारे बता रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर पिज्जा में जो लेटर है उन लेटर को इनके साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस पी से अगर हम बी की ओर जाएंगे तो आपको पता है बहुत लंबा होगा। फिर आई से ए को जाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, मतलब इधर से तो होगा नहीं। फिर हम यहाँ पर रिवर्स मेथड देखते हैं, यानी कि पीछे से। तो अगर हम पीछे से देखेंगे तो ए से बी के जाएंगे तो आसान है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए ए में या ए से बी मतलब +1। फिर यहाँ पर देखिए जेड से ए मतलब +1, जेड से मतलब +1, आई से जे मतलब यहाँ पर भी +1, पी से क्यू मतलब यहाँ पर भी +1, यानी यहाँ पर रिवर्स मेथड है। ठीक है, कौन सी मेथड है, तो रिवर्स मेथड है। सेम तरीके से बर्गर का पता करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए अगर बी से एस की ओर जाएंगे तो आपको पता है लंबा पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, रिवर्स मेथड मिला है। तो यहाँ पर भी रिवर्स मेथड यूज करेंगे। तो आर से एस +1, ई से ए +1, एच से जी मतलब जी से एच +1, आर से एस यहाँ पर भी +1, यू से भी +1, बी से सी यहाँ पर भी +1, यानी हमें यहाँ पर कौन सा लॉजिक मिला है, तो यहाँ पर रिवर्स मेथड में +1 करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर नूडल्स में भी यही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिवर्स मेथड पीछे से, यानी कि यहाँ पर +1 करेंगे तो क्या होगा, टी। ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, एल हो जाए, एल के बाद क्या होगा, तो आपको एम होगा। तो यहाँ पर TFM दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमें यहाँ पर एक ही में मिला है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अवस्था दी गई है, बिंदु 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पासे का प्रश्न है। अब देखिए पासे के प्रश्न में आपको पता है जब भी एक से अधिक पासा हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। यानी उस सतह पे, यानी या चाहे आपको चिन्ह मिले, लेटर मिले, संख्या मिले, कुछ भी मिले, आपको बस कॉमन देखना है। ठीक है, तो मैं आपको कितनी बार सोल्व करवाऊं। अब हमें यहाँ पर क्या 2 पासे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो बिंदु दिया, यानी कि हमें यहाँ पर बिंदु दिया है। तो बिंदु भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देख लेंगे। तो कॉमन बिंदु कौन सी सतह दिखाई दे रही है, तो आपको हमें यहाँ पर 4 वाले
वाले हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 बिंदु वाले हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, ये पहले पासे का 4 बिंदु, ये दूसरे पासे का 4 बिंदु, हम 4 करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता हम क्या करते हैं, एक एक पासे में घड़ी की दिशा में चलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो अगला हमें यहाँ पर क्या मिला, 6 बिंदु मिले, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके नीचे 6 लिख लेंगे। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर 6 बिंदु से तो हमें कौन सा बिंदु मिला, तो आपको यहाँ पर 5 बिंदु मिले, तो उनको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में चलेंगे कॉमन से, तो यहाँ पर इस 4 से हम चले तो हमें यहाँ पर 1 बिंदु मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 बिंदु से आगे चलेंगे तो हमें 2 बिंदु मिला, अब हम उसके नीचे 2 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर जो बिंदु लिखा है, इनके जो आमने सामने है, ठीक है, ये जो इनके आमने सामने ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, ठीक है। 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो बिंदु 4 का विपरीत पूछा है। तो बिंदु 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर बिंदु 4 का बताना है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर 1 से 6 तक दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 4 को हटा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का विपरीत बिंदु कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन में देखिए बिंदु 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल है जो केवल जग है, यानी हमें यहाँ पर एक आकृति दी है, इसमें ऐसे कितने बैरल है जो केवल जग है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वेन आरेख का ही प्रश्न है, हमें यहाँ पर क्या करना है, आकृति का अध्ययन करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर इस वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पर हमें जो वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, बोतल होगी। उसके बाद अब यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी सभी अपने आप में क्या होगी, तो वो होगी बैरल। उसके बाद हमें यहाँ पर और व्रत भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस व्रत के अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप में क्या होगी, जग होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर पष्टभुज या क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, तो आपको होगी, अपने आप में होगी ग्लास होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछा कि इस आकृति में इससे कितने बैरल है जो केवल जग है, यानी यहाँ पर केवल जग पूछा है, तो जग के अंदर आना चाहिए, लेकिन कौन, बैरल। तो यहाँ पर अगर हम 7 को लेते हैं, ठीक है, ये 7 जग के अंदर है, तो ये केवल जग के अंदर है, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 को देखते हैं, तो 9 गिलास के अंदर है, तो इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 6 की बात करते हैं, तो ये बोतल के अंदर है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 4 और 5 बचे। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि केवल बैरल है, ठीक है, केवल जग है। ऐसे कितने बैरल है जो केवल जग है, तो यहाँ पर अगर हम 5 की बात करते हैं, तो ये बैरल भी है, जग भी है, लेकिन ये बोतल के अंदर भी है, तो इसीलिए 5 को भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर 3 की बात करते हैं, ये केवल बैरल है, तो हमारे पास यहाँ पर जो 4 दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये बैरल है और ये केवल जग के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे, हमें 4, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, आकृति का अध्ययन करना है, और जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला श्रेणी दी है, इसमें हम कौन से लेटर को भरे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जब भी हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो लेटर को गिन के क्या करते हैं, पेयर बना के सोल्व करते हैं, या फिर हम किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेटर को गिन के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेटर को गिनेंगे तो आपको रिक्त स्थान को भी साथ में गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं, तो 20 है। तो या तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो 4 4 में भी बना सकते हैं और 5 5 में भी पेयर बना सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम बड़ा सा बड़ा पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बड़ा सा बड़ा पेयर बनाया 5 5 में, यानी हमने यहाँ से एक पेयर बना लिया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर 5 से और पेयर बनाया, फिर हमने वापस से यहाँ से और पेयर बनाया, ठीक है। ये हमने 5 5 में 4 पेयर बना लिया। अब हम यहाँ पर लेटर को भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए के बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के बाद सी को भर लेंगे, ठीक है, ए सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, सी से पहले ए है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको भी भर लेंगे ए, मतलब ए सी, तो हमने यहाँ पर सभी में भर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डी एफ है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी होना चाहिए डी एफ, और यहाँ पर भी डी एफ। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट में एफ को भरेंगे तो लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर एफ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसमें लास्ट में क्या है, बी है, और यहाँ पर लास्ट में कुछ भी नहीं, और यहाँ पर लास्ट में डी आ रहा है। अगर यहाँ पर लास्ट में हमारे पास बी आ रहा है और यहाँ पर लास्ट में डी आ रहा है, तो यहाँ पर साइज से प्लस हो रहा होगा।
यानी अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ए। अब ए से हम यहाँ पर +1 करेंगे तो बी, और बी से और +1 करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को देखा है, और इसमें और +1 करेंगे तो ए के बाद सी के बाद डी, यानी यहाँ पर +1 करने पर डी। उसके बाद यहाँ पर तो देखिए सी के बाद क्या है, तो आपको हो गया यहाँ पर सी के बाद डी है, सभी में डी है तो यहाँ पर हम डी को भर लेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी के बाद हम एफ को भर लेंगे, क्योंकि डी के बाद एफ है। अब देखिए यहाँ पर एफ भी हमने भर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर पेयर जो बना है, यहाँ पर देखेंगे कि क्या सेम समान पेयर बने या नहीं बने। तो यहाँ पर देखिए ए सी डी एफ ए, यहाँ पर ए सी डी एफ बी, ए सी डी एफ सी, यहाँ पर ए सी डी एफ डी, यानी यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को देखा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा, वही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो सबसे पहले हमने सी को भरा, उसके बाद हमने यहाँ पर ए को भरा, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर हमने यहाँ पर वापस से क्या करा, तो ए को भरा, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा, और हमने फिर एफ को भरा। तो ये अगर हम ऑप्शन में देखें तो लास्ट में एफ हमें यहाँ पर केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाव, सी अक्षर भाग के लिए एवं तथा यहाँ पर ये कि डी अक्षर गुणा के लिए हो, तब यहाँ पर कह रहा है कि जो समीकरण दी है इस समीकरण का मान बराबर होगा, यानी इस समीकरण का मान क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समीकरण में यहाँ पर जो अक्षर दिए हैं, इन अक्षर के जगह हमें क्या करना है, चिन्ह को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोष्टक में क्या दिया, तो हम यहाँ पर लिख लेते, जैसे 7 दिया है, ठीक है। सबसे पहले 7 दिया तो यहाँ पर हम 7 लिखे हैं, यहाँ पर हमने 7 लिखा है, ठीक है, ये हमने 7 लिखा, और साथ में यहाँ पर अक्षर में हमें यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गए कोष्टक में 7 है, ठीक है, कोष्टक में 7 है, और हमें यहाँ पर डी दिखाई दे, और डी का मतलब यहाँ पर क्या कहा, तो डी का यहाँ पर गुणा का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ पर और 3 को लिख के कोष्टक बंद कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, और बी का अर्थ यहाँ पर माइनस का, ठीक है, यानी कि घटाव कहा, तो यहाँ पर हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे, अगली संख्या 6 को लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर ए दिया है, और ए अक्षर का मतलब यहाँ पर जोड़ का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, और अगला यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। उसके बाद वापस से कोष्टक बंद करेंगे, और यहाँ पर 20 दिया है तो 20 को वैसा ही लिखेंगे, और यहाँ पर सी दिया है, और सी का अर्थ यहाँ पर भाग का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगा के अगला हम 20 लिखेंगे और कोष्टक बंद कर लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले कोष्टक सोल्व होता है, फिर भाग सोल्व होता है, गुणा सोल्व होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इधर हम कोष्टक सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 6 वैसा ही उतरेगा, प्लस का 5 भी वैसा ही रहेगा। इधर भाग दे देंगे तो आपको पता है 20 में 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर तो एक ही बार में जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, क्या होगा 1, यानी यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणा कर लेते तो यहाँ पर 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करने पर 1 होगा, और 1 जब कोष्टक से बाहर निकलेगा तो 5 के साथ गुणा करेगा तो 1 ही होगा, ठीक है, यानी 5 ही होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले अगर हम माइनस कर लेते 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा, और प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस 5 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, 20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जॉन ने अपने दोस्तों को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला का जॉन की, यानी कि महिला का जॉन से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर इशारे करने वाले या परिचय करने वाले आते हैं प्रश्न, तो आपको क्या करना है, खुद से लेके खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम खुद को लेते हैं, यानी प्रश्न कह रहा है कि जॉन ने अपने दोस्तों को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा, यानी आपने, ठीक है, आपने अपने दोस्तों से एक महिला की परिचय कराया, ठीक है, आपने अपने दोस्तों से एक महिला की परिचय कराते हुए कहा, आपने क्या कहा कि वह उसकी पत्नी के मतलब आपकी पत्नी के पिता, ठीक है, उसकी पत्नी के पिता मतलब आपकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है, यानी आपके देखिए आपकी पत्नी के पिता मतलब आपके ससुर की दूसरी बेटी है, ठीक है, आपके ससुर की दूसरी बेटी है। तो ये कह रहा है कि महिला जॉन की क्या है, नहीं, ठीक है, यानी जॉन की वो महिला क्या लगेगी, तो आप कहोगे अगर आपके पत्नी के पिता की दूसरी बेटी मतलब आपकी वो क्या लगेगी, तो आप कहोगे वो साली लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी, साली लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए साली कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे।
अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न हमें यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तीनों कथन को समझना है और उसके बारे में ये तीन निष्कर्ष हमें क्या कह रहे हैं हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, कथन जो कह रहा है उसका सुनना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, गलत कह रहा है या सही कह रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि सभी कवर जार है, यानी जितने भी कवर है। ठीक है, यानी मान लो ये कवर है, ठीक है, ये क्या है, ये कवर है और ये सभी की सभी कवर क्या है, तो सभी की सभी कवर जार है। ठीक है, जार है इसका मतलब ये जार के अंदर आ जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, जार के अंदर आ जाएंगे और ये हमारा क्या हो गया, जार हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी कवर सभी की सभी क्या है, जार है। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को पढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा कथन कह रहा है कि कोई फनल जार नहीं है, यानी कोई यहाँ पर मान लो ये फनल है। ठीक है, ये क्या है, फनल है और कोई भी फनल जार नहीं है। ठीक है, ये कहा था। ठीक है, हमने अलग बनाया, कोई भी फनल जार नहीं है। उसके बाद अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि कुछ कुएं फनल है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कुएं जो क्या है, फनल है, यानी कुछ कुएं फनल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कुएं को फनल बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुएं का मैं वापस से क्या करता हूँ, के ले लेता हूँ। ठीक है, यानी मैं मान लो हिंदी में लिख लेता हूँ कुएं। ठीक है, ये क्या हो गया, कुएं हो गया। और कुछ कुएं क्या है, तो आपको हो गया कुछ कुएं फनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कुएं कवर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कुएं कवर दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आपको हो गया हमें यहाँ पर कुछ कुएं कवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुएं यहाँ पर है, कवर यहाँ पर है, तो ये हमें गलत कह रहा है। यहाँ पर कुछ कुएं कवर नहीं है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष तो यहाँ पर इसके बारे में गलत कह रहा है। अब दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ कुएं जार है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कुएं जार दिखाई दे रहे हैं, तो कुआं यहाँ पर है, जार यहाँ पर, ये भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब दूसरा भी हमें यहाँ पर गलत कह रहा है, यानी कि कुछ कुएं जार है, तो ये हमें निष्कर्ष गलत कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम तीसरे निष्कर्ष को देखते हैं। तो तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई फनल कवर नहीं है। तो ये बात सही है कि जो यहाँ पर कोई भी जो कवर है ये फनल नहीं है, तो कोई कवर यहाँ पर फनल नहीं है, तो ये बात सही है। ठीक है, यानी कोई भी कवर फनल नहीं है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कवर और फनल का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये वाला हमें यहाँ पर सही कह रहा है इसके बारे में। ठीक है, कि कोई भी यहाँ पर फनल कवर नहीं है, तो ये हमें सही कह रहा है। तो निष्कर्ष कौन सा पालन कर रहा है, तीसरा वाला। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि फोन बराबर 78655 तथा कॉल बराबर 3133 तो नेटवर्क बराबर क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला पता करना है कि फोन बराबर यहाँ पर 78655 कैसे लिखा है, कॉल बराबर 3133 कैसे लिखा है, ये पता करके हम क्या करेंगे, सेम तरीके से नेटवर्क का बताएंगे। ठीक है, तो आपको पता है जब भी लेटर से संख्या दी हुई रहती है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस लेटर को संख्या में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम इनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक वो भी तरीका होता है लेटर को गिनना है और कितने लेटर है इससे भी हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा संख्या, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनको लेटर को संख्याओं में बदलते हैं। तो सबसे पहले पी की बात करते हैं तो ABCD में 16 नंबर पे आता है। फिर एच की बात करते हैं तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ओ की बात करते हैं तो ओ हमारे ABCD में 15 नंबर पे आता है। एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है। ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। अगर हम यहाँ पर देखिए 78655 लाने की कोशिश करते हैं तो अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 16 को आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास 7 हो जाएंगे। 8 को हम वैसा ही रख लेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे, यानी कि जो दो संख्या वाली संख्या है, यानी दो संख्या वाली संख्या उसको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी 15 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे और 5 तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, 5 हमारा वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा 78655 आ चुका है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम कॉल का पता करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। तो आपको पता है सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है, डबल एल दिया है तो यहाँ पर ये भी 12 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 3 तो वैसा ही रहेगा, 1 भी वैसा ही रहेगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 3 होगा, इधर भी आपस में जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी 3133 यहाँ पर भी दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेटवर्क का बताएंगे। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम संख्या में बदल लेंगे। तो सबसे पहले एन हमारे ABCD में आपको हो गया 14 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो ये हमारा 20 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितने नंबर पे, तो डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारे ABCD में 15 नंबर पे आता है। फिर ये आर दिया और आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है और के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इनको सिंगल में करना है। तो सबसे पहले अगर हम सिंगल में करेंगे तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 तो वैसा ही रहेगा, इधर आपस में जोड़ेंगे तो 2 ही होगा।
इधर आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमें ऑप्शन में देखना है 55 25 692। 55 25 692 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। केवल वी टी के बाईं ओर बैठा है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है कि किसके दाएं कौन बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। हमें यहाँ पर पूछा है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेटर को गिन के प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करोगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बिठाना ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको गिन के कर लोगे, इन लेटर को गिन लोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पंक्ति में बैठाते हैं उत्तर की ओर मुख करके, यानी कि इस टाइप के बैठेंगे और इनका सिर किधर होगा तो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति की में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, यहाँ पर बढ़िए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर मान लो ये आर बैठा है, ठीक है, ये यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ये किसका स्थान है और तीसरे स्थान पर बैठा, मतलब ये स्थान और यहाँ पर यू बैठेगा। ठीक है, अब ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो बायां किधर है, यू का बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर हम यहाँ पर टी को बिठाएंगे तो यहाँ पर तो बैठेगा ही नहीं, मतलब आर 2 व्यक्ति नहीं मिलेंगे। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर और टी के बीच 2 व्यक्ति बैठे, इसका मतलब ये है कि टी हमारा यहाँ पर बैठेगा, तब आर और टी के बीच ये हमें 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कौन से, ये वाले, ये वाला हमें 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे और यहाँ पर ये 2 व्यक्ति इधर है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि क्यू और यू, यानी क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यानी क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब ये कि क्यू यहाँ पर बिठाएंगे क्यू को, तब इनके बीच 1 व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, यहाँ पर केवल 1 व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अब कौन बैठा है ये तो हमें कहा नहीं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि केवल वी टी के बाईं ओर बैठा है, केवल वी जो टी के बाईं ओर बैठा है, तो टी का बाईं ओर किधर होगा, तो आप कहोगे टी का बाईं ओर तो इधर होगा, मतलब वी इधर बैठा है। ठीक है, अब देखिए वी यानी कि टी के बाईं ओर वी केवल बैठा है, तो ये इधर बैठ गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न पूछ रहा बैठा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको सबको गिनना पड़ेगा कि टोटल यहाँ पर पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे, तो हमें यहाँ पर इनको भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा ये तो नहीं कहा, लेकिन बैठा जरूर है। ठीक है, तो इनको गिनेंगे। ठीक है, इनको गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो 8 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने, 8 दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और व्यक्ति बैठेगा, तो एक और व्यक्ति कौन हमें यहाँ पर मिस हुआ है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आर यू के, ठीक है, आर जो यू के यहाँ पर क्या यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा, तो यू के दाईं ओर, अच्छा यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा, तो यहाँ पर हमारे पास एक गलती हुई। ठीक है, इसका यू का दायां इधर है। ठीक है, यू का दायां इधर है, मतलब 1 व्यक्ति यहाँ पर भी बैठा है। ठीक है, 1 व्यक्ति यहाँ पर भी बैठा है। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न सही हो गया और टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, हमने यहाँ पर करा था, इसको बाएं वाले को ले लिया था और हमें यहाँ पर दाईं ओर कहा था, तो दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति हमारा यहाँ पर भी बैठा है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने, 9 व्यक्ति हो गए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, अब आकृति हमें अजीब सी दिखाई दे रही, तो आपको एक तरीका पता होगा वर्ग गिनने के। ठीक है, कैसे, देखिए वर्ग कैसा होता है आपको, कि सिंगल वर्ग तो हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ये हमारा एक वर्ग है। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग है। अगर इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी में फिर हम 4 4 करके गिनते हैं, तो इसी में अगर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है,
तो इसमें कितने वर्ग हो जाए तो आपको हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, यानी इसमें कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर इसमें 1 है और इसमें 5 है। अब देखिए आपको जो इस टाइप की जो आकृति यहाँ पर हमने बनाई और इसमें हमने 5 को गिना है, ठीक है। अब इसको कैसे गिनते हैं, तो एक तरीका भी होता है कि यहाँ पर देखिए अगर आपको ऐसे में बहुत सारे बॉक्स मिल जाते हैं, ये तो हमारे पास इतने हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं ऐसे भी गिनते हैं। ये हमारे पास मान लो 2 ही मतलब बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इनको क्या करते हैं गिन लेते हैं, इधर से भी हम क्या करते हैं इधर भी गिन लेते हैं और इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, यानी कि इसका लास्ट से लास्ट गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 एकम 1, यहाँ पर हमने गुणा करके इनको आपस में प्लस करते तब भी हमारा यहाँ पर 5 आता है, ये तरीका है। अब आपको पता है जो इस प्रकार का यहाँ पर हमें बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें बीच में दिखाई दे रहा है तो इसमें भी कितना होगा 5 होगा, यानी अगर इसमें 5 है, ठीक है, इसमें अगर 5 है तो यहाँ पर बीच वाले में भी तो 5 होगा, यहाँ पर भी 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 5 होगा, तो टोटल 5 5 10 15 20 25 30, यानी टोटल हमें यहाँ पर कितने निकल के आ रहे हैं तो 30 निकल के आ रहे हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर इसमें 5 है तो यहाँ से भी तो 5 बनेंगे, ये भी तो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाला, फिर हमारा यहाँ से बना है तो इसीलिए यहाँ पर 5 5 5 हमारे कितने बार है 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें, यानी हमें यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पर कह रहा है कि सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर शब्द को देखिए फिर सार्थक क्रम में या तो आपको घटते क्रम में रखना है या फिर आपको बढ़ते क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो अब देखिए यहाँ पर हमें उत्तक दिया है, अंग दिया है, जीव दिया है, जनसंख्या दी, कोशिका दी, यानी आपको पता है ये एक जीव के रिलेटेड है, यानी कि एक हमारे पास जीव के रिलेटेड यहाँ पर हमें क्या करना है इनको क्रम में जमाना है। तो जीव कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको कोशिका बनती है, तो 4 नंबर वाला पहले ले लेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, तो आपको पता है कोशिका बनेगी, मतलब 4 नंबर वाला हमने पहले ले लिया। कोशिका के बाद क्या बनता है, तो कहोगे आप उत्तक बनता है, फिर हम यहाँ पर 1 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। उत्तक के बाद क्या बनता है, तो आप कहोगे अंग बनता है, क्या बनता है, अंग बनता है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे तीसरे नंबर वाले को ले लेंगे। उसके बाद अंग के बाद क्या बनता है, तो आप कहोगे अंक के बाद जीव बनता है, तो यहाँ पर हम 5वें नंबर वाले को लेंगे। और जीव के बाद क्या बनता है, तो आप कहोगे यहाँ पर जीव के बाद जनसंख्या बनती है, तो यहाँ पर जनसंख्या यानी कि दूसरे नंबर वाले को लास्ट में ले लेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको घटते बढ़ते क्रम में हमें अभी हमने क्या करा, यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर यानी कि जैसे बनता है तो हमने यहाँ पर क्या करा बढ़ते क्रम में करा है, यानी पहले क्या हुआ कोशिका बनी, उत्तक बना, फिर अंग, फिर जीव, जनसंख्या, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। घटते क्रम में करते तो फिर हमें 2 5 ऐसा आता, 2 5 हमें कहीं भी शुरुआत में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर इसी में घटते क्रम में लाते तो सबसे पहले जनसंख्या से आते हैं अपन, जनसंख्या आती है, उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या आता, जीव आता, फिर अंग आता, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आता, तो आपको उत्तक, फिर यहाँ पर क्या आता कोशिका आती, ये हमारा घटते क्रम में हो जाता। लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये बढ़ते क्रम वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है, यानी हमें यहाँ पर कोष्टक में कुछ संख्या दी है, इन संख्याओं का जो आपस में संबंध है, आपस में जो रिलेशन है, इसके समान किस विकल्प में नहीं है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। इसके समान कौन सा है ये नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि इसके समान कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका रिलेशन देखते हैं। तो आपको पता है अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 8 और 15 को जोड़ेंगे तो 23 आएंगे, और यहाँ पर इसका आपस में इधर गुणा भी करेंगे, ठीक है, तो 15 8 आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आ रहा है, तो गुणा करने पर यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करने पर कितना आ रहा है 23 आ रहा है। यानी जो तीसरे नंबर की संख्या प्लस करने पर है पहले 2 को, और लास्ट वाले पहले 2 को गुणा करना है, तो यही वाला हम क्या करते हैं ऑप्शन में देखते हैं। तो पहले वाले 2 को जोड़ेंगे तो तीसरी वाली प्राप्त होगी, ठीक है, तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर ये प्राप्त हो रही, मतलब सही है, यानी कि 11 और 12 कितने होते हैं 23 होते हैं, ठीक है, ये सही है। उसके बाद इनको यहाँ पर हमने क्या करा था प्लस करा था, अब यहाँ पर इनको भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पर कितने होंगे 21 होंगे, लेकिन यहाँ पर 21 नहीं है। यहाँ पर 12 5 को जोड़ेंगे तो 17 होना चाहिए, और 17 हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, तो ये ठीक है। 18 और 9 को आपस में यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 होना चाहिए, और 27 भी ठीक है।
तो इनके जैसा कौन सा मैच नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या आना था, तो यहाँ पर भी हमारा 21 आना था, लेकिन यहाँ पर 98 है। ठीक है, तो ये हमारा इसके जैसा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके जैसा है या नहीं है, दिए गए समूह चीज के समान है या नहीं है, क्या पूछा ये प्रश्न ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के एक शब्द बनाया जा सकता है, यानी दिए गए शब्दों से एक शब्द बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर जो शब्द दिया है, ठीक है, यहाँ पर इन शब्दों में जो जितने भी लेटर दिए हैं इनका यूज करके कौन सा यहाँ पर शब्द बन रहा है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यही हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो पहले वाले में एम दिया है, ठीक है, ए भी दिया है, ठीक है, आई भी दिया है, ठीक है, उसके बाद और भी हमें यहाँ पर एन दिया है, वो भी ठीक है, फिर हमें यहाँ पर टी दिया है, ठीक है, फिर हमें ए दिया है तो ए भी ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर आई दिया है तो ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर एन दिया है तो एन भी हमारे पास है, ठीक है, फिर हमें यहाँ पर आई दिया और आई हमारे पास और इसमें नहीं है, तो हम इसको नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम कैसे ले सकते हैं। एक ही चीज़ को दो बार तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मान लो एक दीवार बनाया, ठीक है, आपने एक मान लो दीवार बनाया और किसी ईंट को आपने यहाँ पर यूज कर दिया, क्या इसी ईंट को निकाल के आप यहाँ पर यूज कर पाओगे क्या? दीवार के लिए नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर जो आई जितने थे उसने तो यहाँ पर यूज हो चुके हैं, अब हम अलग से उसी को उठा के तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में हमें यहाँ पर देखिए टी, ठीक है, टी दिखाई दे रहा है, आर भी है, ए भी है, फिर आई भी है, एन भी है, आई भी है, एन भी, डबल एन है, जी भी है, मतलब ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। यहाँ पर बात करते तो इसमें एस दिया है तो एस भी ठीक है, ई है, डी है, यहाँ पर हमारे पास डी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये नहीं बन रहा है। उसके बाद इधर बात करते तो यहाँ पर हमें एम दिखाई दे रहा है, उसके बाद पी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर हमारे पास पी इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विकल्प चित्रों में से क्लिक के क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी हमारे पास यहाँ पर जो क्लिक दिया है, ठीक, यानी कि लिख दिया है, इस लिख के क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। तो इस लिख को क्या करना है, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो आपको पता है क्षैतिज दर्पण यानी कि आपको क्षैतिज रेखा पे बताना है। तो 3 रेखा होती है, तो एक तो हमारी खड़ी रेखा होती है, एक हमारी आड़ी रेखा होती है, एक हमारी तिर्यक रेखा होती है। तो इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और इसको देखिए ये हमारे ऊर्ध्वाधर हो गई, ये हमारे क्षैतिज रेखा हो गई, ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई। तो मैं यहाँ पर क्षैतिज रेखा पूछा है, ठीक है, तो क्षैतिज रेखा कैसे होगी, तो ऐसे होगी। अब यहाँ पर देखिए लिख का, तो क्षैतिज रेखा यानी कि लिख ऐसा हमने लिखा, और क्षैतिज रेखा का दर्पण प्रतिबिंब मतलब ये नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, नीचे की ओर। तो यहाँ पर एल हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, एल कैसा बनेगा, तो एल ऐसा बनेगा। यहाँ पर आई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर लीची और फल का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर जायु के साथ बताना है, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और शब्द एनालॉजी प्रश्न में आप प्रश्न को गलत करके आते ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर देखिए हर चैप्टर की मैराथन लेने वाला हूँ, तो उस मैराथन को जरूर देखना, ठीक है। वहां पर आपको जितनी भी टाइप जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे लीची और फल का जो आपस में संबंध है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप ये तो आसानी से पता कर लोगे कि जो लीची है ये क्या है, तो ये एक फल है, तो इसका संबंध फल दिया है, ये तो आप आसानी से पता कर लिया कि लीची क्या है, एक फल है। लेकिन जायु क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा पता करने में कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जीके का भी नॉलेज होना चाहिए, सब चीजें का नॉलेज होना रहता है, तब जाके शब्द एनालॉजी सही होता है। तो लीची एक फल है और उसका संबंध फल से दिया है। तो जायु जो दिया है ये क्या है, तो ये एक क्या है, तो एक नृत्य है, ठीक है। क्या है, एक जायु एक नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा अमेरिका अफ्रीका का उधर का नृत्य है। तो ये जायु जो है एक नृत्य है, तो इसका संबंध किससे होगा, तो आपको होगे इसका संबंध हमारा नृत्य से होगा, ठीक है। किससे होगा, नृत्य से होगा। ऑप्शन में देखिए नृत्य कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, शब्द एनालॉजी में गलती हो सकती है। अब प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं, कैसे कैसे बनते
करते हैं, कितना लेवल चलता है, ये आपको मैं मैराथन में बता दूंगा, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन करना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो जहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो इस प्रकार के पैटर्न में कैसे सोल्व करना ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मैराथन को अच्छे से देख पाए, आपसे मिस ना हो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं आपको मैराथन दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।